गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका एक बार फिर से ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 11 बादल छाए पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इस कविता में, जैसा कि इस कविता का नाम है बादल छाए, तो बरसात के दिनों में जब आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं तो उसके बाद बारिश होती है, और जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद का जो वातावरण है, वहाँ जो नज़ारा होता है, उसका वर्णन इस कविता में किया गया है कि बरसात के दिनों में मनुष्य ही नहीं, प्रकृति और पशु पक्षी भी बड़े आनंदित और भाव विभोर हो उठते हैं। तो बच्चों, आज इस कविता को शुरू करते हैं। बादल आए काले काले, उफन पड़ेंगे अब नद नाले। उफन पड़ेंगे का मतलब होता है जब कोई चीज़ भर जाती है ऊपर तक, तो उसके बाद उसका बाहर निकलना। जैसे कि एक गिलास लेते हैं हम, उसको हमने ऊपर तक भर दिया और उसका पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब हो रहा है उफनना। ठीक है ना। और नद का मतलब होता है नदियाँ। तो यहाँ कवि बोल रहे हैं कि आज बरसात के दिनों में जब आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि इतनी तेज़ बारिश होगी कि उससे नदी और जो नाले हैं वो फुल भर जाएंगे और उफन पड़ेंगे। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, गड़गड़ गड़गड़ गीत सुनाए। और जब आसमान में काले काले बादल आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से टकरा कर उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, और जब वो आवाज़ करते हैं, जब वो गर्जना करते हैं गड़गड़ गड़गड़ की, तो ऐसा लगता है कि बादल गड़गड़ गड़गड़ का कोई गीत सुना रहे हैं। मस्त मोर ने नाच दिखाया, मेढक ने सुर ताल मिलाया। और बरसात के दिनों में क्या होता है, जो मोर होता है उसको बारिश के दिन बहुत अच्छे लगते हैं। बारिश उसका प्रिय मौसम है, क्योंकि मोर क्या करता है उस टाइम पर, वो अपने पंखों को फैलाकर मस्ती से नृत्य करने लगता है, नाचने लगता है। वो मेढक ने सुर ताल मिलाया। और बरसात के दिनों में जो मेढक होता है वो अपनी टर टर की ध्वनि से, वो अपने जो आवाज़ होती है उसकी टर 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 की ध्वनि से क्या करता है, सुर से ताल में, ऐसे लगता है जैसे कि वो अपने सुर से ताल को मिला रहा हो। लो घन घोर घटाएं छाई, टप 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 बूंदें आई। अब जब काले काले बादल चारों तरफ छा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऐसा कि घनघोर घटाएं हैं, घने बादल हैं और वो चारों तरफ आसमान में छा गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब बहुत तेज बारिश आने वाली है। टप 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 बूंदें आई। जब घनघोर घटाएं आ जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, उन घनघोर घटाओं से बारिश की बूंदें टप 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 टपक कर जमीन पर गिर रही हैं। चमचम चमचम बिजली चमकी, उत्तर चमकी दक्षिण चमकी। और जब काले घने बादल आसमान में चारों तरफ छा जाते हैं, उसके बाद जो बिजली होती है वो चमचम चमचम कर कर क्या हो रही है, चमक रही है। कहाँ चमक रही है, आसमान में। और बिजली कभी उत्तर में चमकती है तो कभी दक्षिण में चमकती है। हम देखते हैं कभी बिजली इधर से चमकी तो कभी ऐसा लगता है कि वो इधर से चमकी। उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, वो आसमान में किसी भी दिशा से चमक सकती है। बादल ने जब जल बरसाया, आंगन को तालाब बनाया। और जब जो काले काले बादल हैं उन्होंने जल बरसाना शुरू किया, बारिश करना शुरू किया, तो क्या हो गया, जो हमारा आंगन होता है वो तालाब बन जाता है, वो चारों तरफ से भर जाता है। तो ऐसा लगता है कि आंगन ने भी तालाब का रूप ले लिया है। पड़ गए डाल डाल में झूले, जो झूले उसका मन फूले। अब जो बारिश आती है वो सावन के महीने में आती है, तो सावन के महीने में क्या होता है, सब लोग झूला झूलते हैं। तो पड़ गई डाल डाल में झूले, तो पेड़ों की जो डालियां हैं उन पर अधिकतर लोग झूले डाल लेते हैं। और जो झूले उसका मन फूले। और जो भी व्यक्ति झूलता है, झूला झूलता है, तो वो उसका मन बड़ा आनंदित हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे वो उसका मन वो इतना अत्यधिक प्रसन्न है कि वो फूला नहीं समा रहा है। आओ झूमें नाचे गाएं, ले कागज की नाव चलाएं। अब इसमें कवि बोल रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ऐसा करते हैं, हम सभी आनंदित होकर झूमें गाएं नाचें, एक दूसरे से मिलें और मस्ती करें।
और बच्चों, जैसा कि बच्चे कैसा करते हैं, वो एक कागज़ की नाव बनाते हैं। तो आओ बच्चों, हम सब मिलकर भी कागज़ की नाव चलाएं। जब बच्चे कागज़ की नाव को पानी में चलाते हैं तो उनको बड़ी खुशी मिलती है। मैंने भी बचपन में कागज़ की नाव बनाई थी और चलाई थी। बच्चों, आपने भी ऐसा किया होगा ना? किया होगा, बिल्कुल किया होगा। और जब कभी बार बारिश हो तो ऐसा करना और बड़े आनंदित होकर बारिश का आनंद लेना। ठीक है बच्चों, तो आगे हम शब्दार्थ देख लेते हैं। उफन पड़ेंगे का मतलब होता है खूब भर जाएंगे। नद का मतलब नदी या एक बड़ी नदी। घनघोर घटाएं, घने बादल। तो बच्चों, ये कविता समाप्त होती है और आप इस कविता को एक बार पुनः पढ़िएगा। धन्यवाद।